एक समय की बात है। एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सुनते ही सभी लोग उत्साह से भर गए और उनसे मिलने के लिए बेकरार हो उठे। जैसे ही ये बात वहां के राजा को पता चली, वे तुरंत चौंक उठे और दोनों विद्वानों को अपने दरबार में बुला लिया। राजा ने दोनों से गंभीरता से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे राज्य में ज्ञान का प्रचार करें। दोनों विद्वानों ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे बढ़कर कहा कि सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है। महाराज, हम आपकी सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। दोनों विद्वानों ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे बढ़कर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य में राजा और प्रजा के बीच की बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए अविश्वसनीय है। दूसरे विद्वान ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य के लोगों को बिना सामग्री के खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं सचमुच इसे मानने में सक्षम नहीं हूं। कृपया मुझे बताओ, तुम ये कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने उत्साहित होकर कहा, महाराज, विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकें। यह उपकरण हमारे कई प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया। अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों की उदारता, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए।